है सत्संग की महिमा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। वाल्मीकि डाकू हत्यारे थे, अगस्त की उत्पत्ति नीच आश्रम से हुई थी, नारद दासी पुत्र थे। आज देखिए सत्संग के प्रभाव से तीनों महान हो गए। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा साधारण महिमा नहीं है। अंगुली माल डाकू को भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ था। अंगुली माल डाकू ने कहा, अरे ठहरो। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, अरे मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? क्या कहा? आज तक मेरा प्रश्न का जवाब कोई नहीं दिया है। ये कौन आदमी है? भगवान बुद्ध धीमी गति में चलते थे, लेकिन उन अंगुली माल डाकू लंबे डेग से पकड़ना चाहते थे, नहीं पकड़ पाते थे। अंत में आकर के जब प्रकट हुआ तो अंगुली माल डाकू को भगवान बुद्ध ने कहा, अरे हत्यारा, निडर होकर के, अरे हत्यारा, तुम इतने मां का तुम गोद को सुना किया है, कितना मां को तुमने सिंदूर धोया है, ये पाप का भागी कौन बनेगा? कहा, जिसको मैंने कमा करके खिलाता हूं पाप का भागी बनेंगे? कहा, कभी पूछे हो? कहा नहीं। कहा, जाकर तो कम से कम पूछो। भगवान बुद्ध को एक वृक्ष से बांध दिया गया पूछने के लिए। पहले सर्वप्रथम पत्नी को जाकर के पूछा, जो कि आधा अंग का भागी है। कहा, मैं तो तुमको कमा करके खिलाता हूं, मार काट छीन छोड़ करके पाप का भागी बनेगी ना? पत्नी मन में सोचती है तो हत्यारा। यदि हम जवाब देते हैं कहीं हो सकता है मुझे भी मार सकता है, ज्ञान से उसको पराजित किया। पत्नी कहती है कि पतिदेव, अभी मैं रोटी बना रही थी, मेरा अंगुली जल गया, इतना लहर दे रहा है, ये लहर को थोड़ा बांट लीजिए। कहा, अंगुली जली है तुम्हारा, हम कैसे दर्द को बांटेंगे? कहा, पतिदेव, पाप किए हैं आप, भागी बनेंगे हम। पट्टी खुल गया अंगुली माल डाकू का, आकर के तलवार उठा करके फेंक दिया और भगवान बुद्ध के शरण में आ गए। देखिए, बुद्धम शरण में, बुद्ध के शरण में आए, जीवन कल्याण हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे कर्मों को त्याग करके तुम मेरे शरण में आ जा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तुम मेरे शरण में तो आ जाओ। देखिए, भगवान के शरण में आने से सारा जीवन पवित्र हो गया। संत का दर्शन साधारण दर्शन है। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उनके पिता राजा शुद्धोधन को बहुत खुशी हुआ था कि पुत्र जन्म हुआ है। ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष ने जैसे ही उसका हाथ देखता है बच्चे का, ज्योतिष ने कहा, यह लड़का जो है ना बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, और या तो बहुत बड़ा या योगी बनेगा। राजा शुद्धोधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, यदि सम्राट बन गया तो राजपाट को संभाल ही लेगा, यदि जोगी बन गया तो राज को कौन संभालेगा? 108 ज्योतिष को बुलाया था, 108 ज्योतिष को बुलाया भगवान बुद्ध के राशि को देखने के लिए।